तो हमने देखा कि सांख्य और योग दर्शन किस प्रकार एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। योग दर्शन जो है वो सांख्य के प्रमाण शास्त्र को भी ज्यों का त्यों मान लेता है। सांख्य के मतानुसार प्रमाण 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, अर्थात इन तीनों को ही वह ज्ञान का साधन मानता है। सांख्य का जो विकासवादी सिद्धांत है वह योग को भी मान्य है। योग विश्व के निर्माण की व्याख्या प्रकृति से करता है। प्रकृति का ही रूपांतर विश्व की विभिन्न वस्तुओं में होता है। अतः सांख्य प्रकृति परिणामवाद को मानता है। समस्त विश्व अचेतन प्रकृति का वास्तविक रूपांतर है, ऐसा सांख्य दर्शन का मानना है। सांख्य दर्शन जो है तो जो योग दर्शन है वह कार्य कारण सिद्धांत जो है वह भी सांख्य का स्वीकार करता है। सांख्य की तरह योग भी सत्कार्यवाद को मानता है। इसलिए सांख्य और योग को समान तंत्र कहना संगत है। सच पूछा जाए तो योग दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है, जबकि सांख्य एक सैद्धांतिक दर्शन है। सांख्य के सैद्धांतिक पक्ष का व्यवहारिक प्रयोग ही योग दर्शन कहलाता है। इसलिए योग दर्शन योगाभ्यास की पद्धति को बताकर सांख्य दर्शन को सफल बनाता है। सांख्य दर्शन जो है वह ईश्वर के संबंध में, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई है। सांख्य ईश्वर के संबंध में पूर्णतः मौन है। इससे कुछ विद्वानों ने सांख्य को अनीश्वरवादी कहा है, परंतु सांख्य का दर्शन इस विचार का पूर्ण रूप से खंडन नहीं करता। सांख्य में कहा गया है कि ईश्वरा सिद्धे, अर्थात ईश्वर असिद्ध है। सांख्य में ईश्वराभावात, ईश्वर का अभाव है, ऐसा नहीं कहा गया है। योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की पूर्ण रूप से चर्चा हुई है। ईश्वर को प्रस्थापित करने के लिए तर्कों का भी वहाँ प्रयोग किया गया है। ईश्वर को योग दर्शन में योग का विषय कहा गया है। क्योंकि सांख्य और योग समान तंत्र हैं, इसलिए योग की तरह सांख्य दर्शन में भी ईश्वरवाद की चर्चा अवश्य हुई है। योग दर्शन में योग के स्वरूप, उद्देश्य और पद्धति की चर्चा हुई है। सांख्य की तरह योग भी मानता है कि बंधन का कारण अविवेक है। पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान नहीं रहना ही बंधन का कारण है। बंधन का नाश विवेक ज्ञान से ही संभव है। विवेक ज्ञान का अर्थ पुरुष और प्रकृति के भेद का ज्ञान कहा गया है। जब आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं मन, बुद्धि, अहंकार से भिन्न हूँ, तब वह मुक्त हो जाती है। योग दर्शन में इस आत्मज्ञान को अपनाने के लिए योगाभ्यास की चर्चा हुई है, उसकी व्याख्या भी हुई है। योग दर्शन में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। मन, अहंकार और बुद्धि को चित्त कहा जाता है। ये अत्यंत ही चंचल है, इसलिए इनका निरोध जो है वह परम आवश्यक है। अब हम उन चित्त भूमियों की व्याख्या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो योग के अभ्यास के लिए आवश्यक है।